आप देख रहे हैं GE न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। आज हम मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर अंचल क्षेत्र के हरदी पंचायत में हैं और वहाँ एक ऐसे जगह पर हैं जो पूर्व समाजसेवी, क्रांतिकारी विचारधारा और इसी पंचायत से 5 वर्ष जो है न्यायपालिका का एक त्रिस्तरीय पंचायती राज ग्राम कचहरी के सरपंच सीताराम सहनी जी के निजी आवास पर हम उपस्थित हैं और 2021 के चुनाव में पुनः जो है सीताराम सहनी जी मुखिया के प्रत्याशी के इसी पंचायत से दावेदार हैं। आइए हम जानना चाहते हैं कि यहाँ की जो जनता की जन समस्याएं हैं उसको कैसे वो दूर करेंगे और जनता उनसे क्या उम्मीद करेगी। आप दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि चुनाव यात्रा हमारी जो कार्यक्रम है किसी प्रत्याशी के पक्ष में नहीं है। केवल इतना ही हमारा उद्देश्य है, हमारे चैनल का उद्देश्य है कि जो अच्छे प्रत्याशी हैं, जो सही प्रत्याशी हैं, जो निर्धन प्रत्याशी हैं, जो धन के अभाव में जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे लोगों को जनता के बीच में लाना और एक दूसरे के संवाद को एक दूसरे तक पहुंचाना। आइए चलते हैं सीताराम सहनी जी से मिलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि इस पंचायत के विकास में उनकी क्या भूमिका रहेगी और क्या थी। तो सीताराम जी आप उस कुर्सी पर आइए। आप हमारे चैनल पर आए इसके लिए आपको बहुत बहुत स्वागत। आपको भी बहुत धन्यवाद। सीताराम जी मेरा आपसे कुछ सवाल है कि 5 वर्ष जो है आप इस पंचायत में सरपंच के पद पर सेवा दे चुके, बहुत बड़ी बात है और इस सेवा से आपकी जनता कितनी प्रसन्न है ये सामने रिजल्ट आपके आएगा। क्या आप इस पंचायत की जनता को क्या संदेश देंगे और आपका मुद्दा क्या रहेगा विकास का? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सत्य में वह जयते, सत्य की विजय होती है। तो मेरी जो ये मुखिया की लड़ाई है ये दौलत और सत्ता पाने की नहीं, अपनी आज़ादी आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मैं इस 5 वर्ष जो व्यतीत किया हूँ वो इंसाफ की राह पर चलकर किया हूँ, जो कि सभी हमारे पब्लिक, सभी हमारे जनता है जो है इस विषय को अच्छी तरह जानती है। और दूसरी चीज रह गई कि जब हम इंसाफ की राह पर चलते हैं तो हम अवश्य अपने आत्मविश्वास रखते हैं कि इस लड़ाई में, इस मुखिया की लड़ाई में मेरी विजय निश्चित होगी, क्योंकि इंसाफ आदमी को रास्ता दिखा देता है, मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो सारी बातों को लेकर मैं इस यहाँ पर जो 5 साल में बिताया, अब नंबर 2 में मैं चलता हूँ कि जो 5 साल बिताया वो किसी से छिपी हुई नहीं है। मैं किस तरह का हूँ, मेरा सदव्यवहार कैसा है, मैं किस तरह से हूँ, कैसे रहता हूँ, किस तरह से यहाँ का न्याय दिया हूँ और न्याय से कितने लोग को लाभ हुआ है, अपनी जो मैं न्यायपालिका में रह करके जो किया हूँ। आज तक इस पंचायत नहीं बल्कि और अदर पंचायत में भी मैंने जा करके और ये संदेश दिया हूँ कि आप शांति बनाएं और शांति पूर्वक रहेंगे। जब शांति रहेगी तभी ना विकास संभव है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब शांति ही नहीं होगी तो विकास संभव नहीं है। जब हम अपने में लड़ते रहेंगे, जब अपने परिवार में लड़ते रहेंगे, अपने समाज में लड़ते रहेंगे तो हम तो उसी में उधर जाएंगे। सीताराम सहनी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस 5 वर्ष में आप जनप्रतिनिधि के तौर पर आप थे। हाँ। और इसके बावजूद आपके दूसरे जनप्रतिनिधि जो ग्राम विकास करने की जिनकी जिम्मेदारी होती है, हाँ। आपके गांव पंचायत में जब हम घुसे तो यहाँ पंचायत में विकास नहीं है जी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस पंचायत में विकास नहीं है कि हमारे जनता को, जो यहाँ की जो इस पंचायत की जनता है उसे बहुत ही गुमराह कर दिया गया है और विकास के नाम पर ये बड़ी ठगी हुई है। हमारी जनता भोले भाले जनता है। आप जानते हैं कि भारत में 80% आदमी जो है, जनता जो है, लोग हैं, वो लोग शिक्षा से दूर है। वो लोग शिक्षा से दूर है। इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे मान लिया कि आज बहुत कुछ हो रहा है, हम बहुतों कुछ में पैसा ले रहे हैं
और जो पैसा ले रहे हैं वो अनैतिक है। आपका विशेष मुद्दा क्या होगा? अगर जनता का आशीर्वाद आपको मिला तो जनता की क्या उम्मीदों पर आप उतरेंगे? हम जनता के उम्मीदों पर इस तरह से उतरेंगे, और जनता ने मुझे प्रेरित किया है कि आप इस बार मुखिया में आइए। एक शिक्षित व्यक्ति हैं और मैं जनता के प्रेरणा से ही इस बार मुखिया हुआ हूँ। और मैं यही जनता को संदेश दूंगा कि यदि मैं आप लोग के कृपा से, आप लोग की मतदान से, वोट से मैं विजयी हो, मुखिया में यदि विजय प्राप्त करता हूँ, तो आप लोग को सर्वप्रथम जितने जो प्रयोजनीय वस्तु हैं, जो प्रयोजनीय चीजें हैं, उनको मैं, जैसे रास्ता का, शिक्षा का, है ना, स्वास्थ्य का, जो सब पिछड़ा हुआ है, जो आज तक नहीं हुआ, उनका मैं विकास करूंगा, जिससे कोई गरीब जनता इसे दूर ना रहे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि वादा सभी लोग करते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो जनता को वही परेशानी होती है जो पिछले चुनाव में उसको हुई थी। जी जी। तो ऐसे स्थिति में पंचायत की जनता का बिना पैसे से कोई काम नहीं हो पा रहा है। ऐसे स्थिति में जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये हमारी जनता जो है कुछ ना समझदार है, तो मैं एक शिक्षक के नाते मैं जनता को इस लड़ाई के दरमियान मैं उनको कुछ शिक्षा भी देता हूँ कि आपका कर्तव्य है, ये प्रजातंत्र सरकार है और इस प्रजातंत्र सरकार में आपको किस तरह से रहना चाहिए, आपका क्या अधिकार है, वो भी मैं दिलाने का सभी जनता के सामने बीच में आकर के कहता हूँ कि भाई आप जो है, आप समझिए कि आपका विकास कहाँ नहीं हुआ, आपको क्या चाहिए थी, आपका अधिकार क्या था, उसको भी छीन लिया गया है। उस अधिकार को मैं दिलाऊंगा, और जो चीजें आपके प्रयोजनीय चीजें हैं, जैसे मकान है, घर है, पानी है, स्वास्थ्य है ना, जो आज तक नहीं हुई है, उनका मैं विकास करूंगा। आज सर्वप्रथम मैं इसके लिए एक कमेटी भी निर्धारित करूंगा। इस बार मैं ये चाहता हूं कि ये हरदी पंचायती नहीं, इस जिला में एक ऐसा मैं नियम बनाऊंगा, इस तरह से एक हम नियम को चारों तरफ फैला दूंगा। क्या नियम बनाएंगे जिसमें ये नियम बनाएंगे कि जैसे हम कानून को लेते हुए, पंचायत राज कानून को लेते हुए एक मैं नियम बनाऊंगा कि हमारे जितने जो आज तक नहीं हुए, जैसे मान लीजिए कि आज एक वृद्धा पेंशन है, राशन कार्ड है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये योजना जो है घर घर नहीं पहुंच पाती है और घर घर आदमी पहुंच नहीं पाते हैं। इसके लिए एक मैं अलग ऐसी तरह की कमेटी बनाऊंगा, और कुछ जनता जो नियम के अनुसार मैं कह रहा हूँ, ये पंचायत राज की नियम का अनुसार है, इसमें लॉ है, इसके अनुसार मैं कह रहा हूँ। और इसके लिए जो एक एक वार्ड है, एक जो वार्ड बनते हैं, कम से कम मैं 3 और जो है पंचायत के जो मतदाता है उनमें से लूंगा, और ये नियम बनाऊंगा कि आप जाकर के स्वयं घर घर जाइए। इस तरह से स्वास्थ्य कमेटी और अन्य तरह की कमेटियां हैं जो हमारे प्रयोजनीय चीजें हैं, उनके लिए मैं कमेटी बना दूंगा। और यह भी कहूंगा कि मुझे रुपए पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और जनता की ये चीज है जो आज पैसा फंड से आती है, वो किसी के बाप की बपौटी नहीं है। बहुत सुंदर है ना, वो पैसा सरकार से आती है और सरकार का फंड जनता से मिलता है। और आज हम एक चप्पल पहनते हैं, एक कलम खरीदते हैं, कॉपी बच्चे के लिए खरीदते हैं, उस पर टैक्स देते हैं, और वो टैक्स सरकार के यहाँ जमा होती है, वही हमारे यहाँ रिटर्न होकर आता है, वापस आकर आता है, तो उसके वही ना हमारा ही पैसा हमको नहीं मिल पाता है, और उसमें से कटौती कर दी जाती है। जैसे मान लिया कि 1,20,000 मिला, तो उसमें से 30,000 चला गया, तो ये पैसा तो किसी का बाप का नहीं है ना, किसी की कमाई हुई संपत्ति नहीं है ना, कि परिश्रम से कमाया है, तो उसको काटने का अधिकार तो उसको नहीं है, वो पैसा को कमी करने का अधिकार नहीं है। ये सबको मैं खत्म करूंगा। जैसे मान लीजिए कि एक पासबुक है, पासबुक में आज जितने भी यहाँ के हुए, जो प्रतिनिधि हुए, मुखिया हुए वगैरह हुए, वो उन्होंने क्या किया, कोई तो भाई चलो हम पैसा तुम्हारा है, खाता दे दो, तुम्हारा पैसा है, आया है, खाता दे दो, इंदिरा आवास का या प्रधानमंत्री आवास योजना का तुम खाता दो। कोई कहता है कि नहीं भाई, बैंक अपने घर पर खोल दिया हूँ। लेकिन हमारी जनता तो अशिक्षित है, वो अपना पासबुक दे दिया,
सब कुछ दे दिया उन्हीं के, उसका पैसा आता है डायरेक्ट, लेकिन वो पैसे फ्रॉडिंग करके निकाल लिया हाँ जाता है। फ्रॉड करके